फ्रेंड गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो ये फ्रेंड मेरा आज का ब्लॉग है। आज तारीख है 28 नवंबर और दिन है गुरुवार। तो आज सुबह में मैं 5 बजे ही उठी, जैसे रोज उठती हूँ। कभी 4:30 कभी 5, इसी टाइम पे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि काम बहुत सारे रहते हैं और 2 छोटे बच्चे भी हैं और सारे काम अकेले करना है तो उठना तो पड़ेगा ही 4:30 या 5 बजे। वैसे आज बड़ी वाली बेटी का स्कूल नहीं था बट फिर भी मैं उठ गई थी कि ताकि टाइम से सारा काम भी हो जाए और छोटी वाली बेटी को स्कूल भी ले जाना होता है। तो 9 बजे के पहले मुझे सब कुछ मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसको स्कूल लेकर के जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी आदत है कि पानी गर्म करती हूँ। पहले थोड़ा सा गैस वगैरह जो है ना पोंछ देती हूँ, उसके बाद से पानी गर्म करके चाय बना लेती हूँ। इस टाइम पे कोई भी हमारे घर में उठा नहीं रहता है, सब लोग सोए रहते हैं बट मैं उठ करके ना हमेशा 2 कप चाय बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई भी उठेगा तो उसको मैं चाय दे दूंगी, क्योंकि अकेले के लिए चाय बनाना अच्छा नहीं लगता और बहुत ज्यादा भी बना के रखना सही नहीं रहता है, क्योंकि चाय जो होता है ना वो जब हम पीते हैं उसी टाइम बनाना ज्यादा बेटर होता है। उसके अगर 5 से 10 मिनट अगर हो गया ना बनाए हुए तो उस चाय को पीना नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं बस 2 कप बनाती हूँ कि कोई भी उठेगा उसको मैं दे दूंगी। तो मेरे बाद मेरे हस्बैंड ही उठते हैं, क्योंकि उनको भी डस्टबिन वगैरह जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो उनको फेंकना होता है। तो बस मैं यहाँ पे चाय बना ली, पानी गर्म कर ली, बर्तन वगैरह धो के फिल्टर में पानी डाल ली थी मैंने और सिंक वगैरह धो दिया अच्छे से। उसके बाद ना ये रात को मैंने कपड़े धोए थे। कुछ कपड़ों को मैंने हाथ से धोया था शाम के टाइम और कुछ को मैंने मशीन लगा दिया था। मशीन मतलब शाम से ही लगाया था, वो रात तक चला था। तो वो सारे कपड़े धुल गए थे तो सुबह उठ करके मैं सुबह एकदम होते होते ही मैंने इसे डाल दिया है। जब मेरे किचन के काम हो गए उसके बाद मैं बाहर आकर के सारे कपड़ों को यहाँ पे फैला दे रही हूँ। 2 बाल्टी के करीब कपड़े हुए थे। ये वाले जो ब्लू वाले कपड़े दिख रहे हैं ना, ब्लू वाले बाल्टी में, इनको मैंने मशीन से सब धोया था और बाकी जो कपड़े थे उनको हाथ से ही शाम को धो लिया था। और इस टाइम पे काम करना में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहती है। और कुछ कपड़े जो ना सूख गए थे तो उनको मैं ले जाके आगे वाले रूम में कुर्सी पे रख दिया था मैंने, कि मैं जब इधर का काम फ्री कर लूंगी उसके बाद मैं उनको फोल्ड करके रख लूंगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े डाल दिए। उसके बाद आ गई अंदर। अंदर आने के बाद मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाया है, इसके पहले मैं यहाँ पे सोफा वगैरह जो है ना उसको ठीक कर लूंगी। तो यहाँ पे बस सारे सोफों को जिस तरीका से मैं इनके कवर को उतार कर झाड़ती हूँ वैसे उतार कर मैंने झाड़ दिया, साफ कर लिया। सेंटर टेबल के भी जो टेबल का कपड़ा था ना उसको भी थोड़ा सा झाड़ के फिर बिछा दी हूँ। शाम के टाइम रात में ही आजकल मैं सेंटर टेबल को पोंछ देती हूँ कॉलिन से। यहाँ पे मेरे सोफे ठीक हो गए, साफ सुथरा हो गया। उसके बाद ये चादर वगैरह फर्स्ट वाले कमरे का मैं चादर ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा खेलते हैं रात को भी शाम को भी, तो वो थोड़ा सा फैला देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे अभी दोनों बच्चे सोए हुए थे। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे, ये दोनों सोए हुए थे अभी। तो इनको मैं अभी उठाऊंगी नहीं, पहले सारे काम कर लूंगी उसके बाद ही इनको उठाऊंगी, नहीं तो उठने के बाद फिर इनके में भी लगना होता है। छोटे हैं तो इनके में भी लगना जरूरी है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मेरा जो क्लीनिंग का काम है ना वो सारा हो जाए उसके बाद ही मैं इनको उठाऊंगी। तो बड़ी वाली बेटी थोड़ी सी उठी भी थी तो वो सो गई, क्योंकि आज उसका स्कूल नहीं था। कल उसका सोशल स्टडी का एग्जाम है, तो एग्जाम से एक दिन पहले ना इन लोग को छुट्टी रहती है। तो बस इसी वजह से ना आज ये छुट्टी है प्रिपरेशन के लिए, मतलब तैयारी के लिए एग्जाम के। तो मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं उठाते, पहले काम को फटाफट कर लेते हैं उसके बाद ही इसको उठाऊंगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहा करके और भगवान को सूर्यदेव को जल देने चले गए हैं। घर में उन्होंने पूजा कर ली है। मैं अपना आराम से इधर झाड़ू लगा रही हूँ। सारे कमरे में मैंने लगा लिया है। पीछे मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था जिधर मैं मशीन वगैरह रखती हूँ, आज उसको मैंने अच्छे से कर लिया था, झाड़ू लगाया था। उधर भी अच्छे से पोछा वगैरह भी मार ली थी मैं पहले, उसके बाद सारे कमरे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पीछे साइड में जाके ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गैलरी टाइप में है तो उतना खास नहीं लगता है मुझे, तो मैं उधर का नहीं उतना बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कमरे का हो गया था सफाई। उसके बाद अब बचा है बाहर, जहाँ पे बाहर जो है ना, इसके पहले मैंने ये जो डोरमेट है ना इनको यहाँ पे डाल दिया था। चप्पल वगैरह जो भी थे यहाँ पे हमेशा ही चप्पल रहते हैं। मेरे घर में शूज रेक है, चप्पल रखने वाला इतना बड़ा, सब बाहर देख सकते हैं अलमीरा है, बट फिर भी सब लोग बाहर में ही निकाल के रख देते हैं। तो फिर क्या ही बोले, बच्चे भी है, बच्चे भी शरारत करते हैं। ये भी बाहर बहुत सारे चप्पल जूता निकाल के रख देते हैं और जो भी पहन के आता है वो बाहर ही रख देता है।
तो मैं कुछ नहीं बोलती, मैं बस सुबह के टाइम जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो इसी टाइम पे जितने चप्पल जूता मुझे दिखते हैं इनको मैं अलमीरा में डाल देती हूँ। और यहाँ पे एक बस नई मैंने डाला हुआ था क्योंकि हस्बैंड को पहन के जाना था, तो वो नहा कर रेडी होकर के उन्होंने चाय पी लिया था, उसके बाद वो चले गए अपने दुकान पे। उसके बाद मैंने सारे कमरे में पोछा मार दिया। आज मुझे चद्दर भी मुझे चेंज करने थे, तो मैंने यहाँ पे ना चद्दर को पहले ही चेंज कर लिया था। उसके बाद जब बच्चे सोने मतलब कल शाम को ही रात को ही चेंज कर लिया था। फिर भी मैं एक बार और अच्छे से, क्योंकि रात को जो चद्दर बिछाए थे ना हम लोगों ने, तो उतने अच्छे से बिछे नहीं हुए थे, तो मैं यहाँ पे सुबह के टाइम में इसको अच्छे से यहाँ पे बिछा ले रही हूँ, पूरे अच्छे से झाड़ के। बच्चों को उठा दिया था मैंने, यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों उठ गए थे। उसके बाद मैं चद्दर बिछा रही हूँ। अभी तक इनको मैंने ब्रश नहीं कराया है, नाश्ता नहीं, मतलब दूध बिस्किट जो मैं सुबह का खिलाती हूँ इनको अभी नहीं खिलाया है, क्योंकि इनके में भी फिर आधा घंटा टाइम देना पड़ता है। इनको ब्रश कराओ, फिर दूध बिस्किट वगैरह खिलाओ। थोड़ा देर में कंघी वगैरह बस किया था मैंने। इनको ड्रेस कपड़े जो रात को इन्होंने पहन के सोया हुआ था इनका बस चेंज किया मैंने, और ये वाले कपड़े डाल दिए ताकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ा सा मोटा उलन कपड़ा मैं सुबह सुबह पहना देती हूँ और खुद भी पहन लेती हूँ। मैं भी सुबह उठ करके सबसे पहले थोड़ा सा कंघी वगैरह करती हूँ और रात का जो कपड़ा होता है चेंज करके ये वाला कपड़ा डाल लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने कल पहना हुआ था उसको, और फिर स्वेटर लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंड लगता है। शाम के भी टाइम, शाम से भी यानी 5-6 बजे के बाद से भी ठंड लगना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी वाली बहुत शैतानी करती है, जब भी खाना खिलाओ ना बहुत शैतानी करती है। तो बस इनको मैंने दूध बिस्किट खिलाया। उसके बाद मैं जब कपड़े डालने गई थी ना बाहर, तो उस टाइम पे बहुत सारे कपड़े जो मैंने कल डाले थे तो वो सूख गए थे, तो इनको उठा करके मैंने रख दिया था कुर्सी पे। तो सारे इधर का क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे मैं कपड़ों को फोल्ड कर ले रही हूँ, फिर इनको इनके जगह पे मैं ले जाके रख दूंगी। तो सुबह का कुछ जो टाइम होता है ना, कुछ मेरा इसी तरीका से बीतता है। जब बच्चों का, बड़ी वाली बेटी का स्कूल नहीं रहता है, तो अगर स्कूल रहता है तब तो बहुत ज्यादा भागम भाग होता है। सबसे पहले मुझे नाश्ता ही बनाना होता है, बट अभी जो है नहीं है आज स्कूल, तो मुझे नाश्ता बनाने का भी इतना जल्दी सुबह में टेंशन नहीं था। तो मैंने सारा पहले क्लीनिंग ये सब कर लिया, कपड़े वगैरह का जो काम होता है ना इनको कर लिया है। अब इसके बाद से मैं जब नहा के निकलूंगी ना, उसके बाद से ही नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो फिर ये कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने नहा लिया था, नहा के पूजा का बर्तन धो ली। उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा, भगवान की आरती दिखा रही हूँ। पूजा करने के बाद, पूजा करने में भी और आरती वगैरह करने में बाहर, आज बृहस्पतिवार है यानी गुरुवार है, तो मुझे बाहर भी पूजा करने हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ यहाँ पे बाहर का दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। यहाँ बाटी में मैंने ना गुड़ और चना का दाल लिया हुआ है, और यहाँ पे चंदन जो है, चंदन का टीका मैं केला के जड़ में कर रही हूँ। दीपक में मैं जला दे रही हूँ, अगरबत्ती मैंने जला दिया, जल डाल दूंगी। उसके बाद सूर्य देव को, तुलसी माता को, सबको एक एक लोटा जल दे दूंगी। फिर थोड़ा सा 1-2 मंत्र जो होता है ना वो मैं सूर्यदेव का जैसे पढ़ती हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे प्लांट में मैं पानी दे रही थी, क्योंकि परसों मैंने प्लांट्स में एक दिन रखे, एक दिन बाद मैं देती हूँ हमेशा प्लांट में पानी। तो हमेशा पानी जो है ना सूख ही जाता है, कितना भी पानी अच्छा से डालो बट सूख ही जाता है। नीचे से नहीं रहता, लेकिन जो मिट्टी होती है ना वो ड्राई हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद मैं किचन में गई। मैं ब्लॉग बना रही थी ना, मैं नाश्ता का भी ब्लॉग रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती, बट क्या हुआ था ना, उस टाइम पे मेरा मेमोरी पूरा फुल हो गया था, स्टोरेज फुल हो गया था। तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा सा ही, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ही बनाया हुआ है। ये मैं ना पालक का पराठा बना रही हूँ। पालक में मैंने ना थोड़ा सा प्याज यानी 4 प्याज को काटा हुआ है। पालक मैंने 1 मुट्ठी पालक को काटा था, उसमें प्याज डाला था, जवाइन, नमक, थोड़ी सी चाट मसाला मैंने डाली थी, और उसको मैंने आटे में ही गूंद लिया था। हल्का सा थोड़ा सा उसमें घी डालकर मैन के लिए, ताकि जो रोटी हो ना वो सॉफ्ट बने। और इस तरीका से हमने पराठा मैंने बनाया था। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। अब मेरा, मेरी बेटी का, मैं यहाँ पे ना अपनी छोटी वाली बेटी को स्कूल से पहुंचा कर आ गई थी। पहले मैंने बना दिया था ननद, हस्बैंड और छोटी वाली बेटी के लिए पहले ही पराठे बना दिए थे। उसके बाद जब मैं उनको, अपनी बेटी को पहुंचा करके आई ना, पूजा वगैरह करने के बाद मैं पहुंचाने चली गई थी स्कूल उसको। फिर आई, उसके बाद मैं अपने लिए और ये देख सकते मेरी बेटी के लिए, हम दोनों के लिए बनाया। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद तो बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिसको हम लोग जो है ना ब्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं।
तो बाहर अंदर के गैलरी के बहुत सारे काम थे वो जिसको मैंने फिनिश किया। उसके बाद मैं खाना में लग गई। आलू बॉयल कर लिया था मैंने, आलू और गोभी काट करके उसको फ्राई कर ली थी मैं। यहाँ पर बस मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ। मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। दाल मैंने बना लिया था, चावल मैंने रख दिया है और चावल अभी नहीं बनाऊंगी। चावल जब हम लोग खाना खाएंगे ना 1 बजे, उस टाइम पे ही मैं डालूंगी। और ये जब ना मसाला जो है ना, ये मैं अपनी बेटी को गई थी स्कूल लाने के लिए 12 बजे, तो उसके पहले ही मैंने मसाले बना लिए थे। यहाँ पे मैंने टमाटर, जो मैं घर में धनिया जीरा और काली मिर्च का हम लोग बनाते हैं ना, वो वाला था, और हल्दी डाल दिया था पहले ही। टमाटर 4 मैंने काट के डाला था और उसके बाद से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं अच्छे से मसाले को मैं फ्राई कर रही हूँ और जब तक मेरा मसाला अच्छे से फ्राई होगा, उधर मैंने आलू गोभी पहले ही फ्राई करके रख लिया था। जब मैं स्कूल गई थी बाबू को लाने, उसके पहले ही आलू बॉयल कर ली थी, छील ली थी, गोभी को काट लिया था। फिर ये इसके पापा, बाबू के पापा लेकर के आए हैं और अखरोट जो होता है वालनट्स, ये लेकर के आए हैं बच्चों के खाने के लिए, क्योंकि इनका ना बहुत ये शैतान है, दोनों ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं है। तो वो इन्हीं के लिए लेकर के आए थे। खजूर भी लेकर के आए हैं, इन्हीं के लिए नहीं, मतलब पूरी फैमिली के लिए ही है। बट मतलब बच्चों को बोले कि डेली एक खिलाना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चे खाएंगे तो सही रहता है। बट इनका आदत है भुजिया खाते हैं ये ज्यादा, चिप्स वगैरह, इनको ये सब पसंद नहीं आता है। तो ये रखे रखे आज 10 दिन हो गए हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो कोई तो खाएगा ना, अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो हम लोग, हमारी फैमिली में से कोई भी खा सकता है। तो मैंने सबको ना पहले डब्बे धो लिया था। मैंने ये डब्बे अंदर रखा हुआ था, शोकेस में मैंने रखा था डब्बे को। तो डब्बे को मैंने पहले धो लिया, धो करके सारे डब्बों को पहले मैंने धोया है। धोने के बाद मैंने सब सामान को रख दिया। भुजिया को मैंने ऐसे ही रख दिया था, ये इसके पापा लेकर आए थे बड़ा वाला पैकेट, तो उसको भी मैंने रख दिया। यहाँ पे मैंने, मेरा मसाला पूरा फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने आलू गोभी डाल दिया, जो कि मैं हमेशा ही दिखाती हूँ, तो मैंने इस बार सोचा कि क्या है दिखाऊं। तो बस सब्जी दाल चावल बना रही थी मैं। और इधर चना दाल भी मैंने लाया हुआ था, मतलब जो जो मैंने हस्बैंड को बोला था सब लाए थे। तो मैं यहाँ पे किचन में लाकर बिस्किट वगैरह यहाँ पे रख दी हूँ मैं। सारे सामान को मैंने यहाँ पे रख दिया है अरेंज करके, जितने भी मेरे सामान थे, चने वगैरह जो भी मैं मतलब अभी लाई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैं लेकर आ गई किचन में और इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया मैंने। तो ग्रोसरी के सामान को मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेती हूँ। जब भी जितना सामान घटता है ना, मैं उसी टाइम मंगवा कर अपना काम भी करती रहती हूँ, साइड में उसे भी ठीक करती हूँ। यहाँ पे कपड़े भी, खाना भी बना रही थी, और कपड़े जो मॉर्निंग में मैंने नहाए थे उसको भी मैंने धो लिया साथों साथ। यहाँ पे सब्जी भी बन गई है मेरी, दाल बन गए थे, सब्जी बन गई, चावल अभी नहीं बना रही हूँ, चावल खाने के टाइम ही बनाऊंगी जब हम लोग खाएंगे। फिर उसके बाद से जो बर्तन हुए ना, जितने भी बर्तन थे उनको मैंने धो लिया अच्छे से। और खाने के बाद ज्यादा बर्तन नहीं होंगे, क्योंकि कढ़ाई मैंने पहले निकाल दिया, तो एक दाल का और चावल, और जो हम लोग खाना खाएंगे बस उसका थाली बाटी जो भी होगा वही होगा, तो वो मैं बाद में धो लूंगी। यहाँ पे आलू भी बहुत सारे आए हुए थे, तो बहुत सारे आलू तो मैंने धो कर यूज कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो आलू वाला जो रखने वाला जाली है ना, उसको मैंने अच्छे से खाली किया, उसको धोया। उसके बाद यहाँ पे आलू को मैं धो लिए के रख लूंगी। तो आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।